सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। जैसा कि आपको पता है अब मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें सीबीएसई एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4.4 एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 इसी वाले सेशन में आपको करवाने वाला हूं। तो लेक्चर पूरा देखना, बहुत ज्यादा आसान है। इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको जरूर देखना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। अगर आप उसको करोगे तो ये सवाल सारे आपको खुद ही आंसर मिल जाएंगे, खुद ही कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को। फिलहाल देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट। यहां पर क्या बोला है कि भाई जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, पेन की कॉस्ट से दुगनी है, तो इसी के लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। चलो भाई अभी हम देखो लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट आंसर तो मैं आपका आसानी से करा सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैंने आपसे बोला कि बेटा मेरे पास, अब ध्यान देना जरा, मेरे पास क्या है, सेब है और एक एप्पल है, एक एप्पल है और एक बनाना है, ठीक है। अब एक एप्पल और एक बनाना है, मैंने दोनों के एक दुकानदार को पैसे दिए 13 रुपए। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक सेब है और एक एप्पल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने दुकानदार को पैसे दिए 13 रुपए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी कॉस्ट बताओ मेरे को। मैंने क्या बोला आपसे, इनकी कॉस्ट बताओ, है ना। तो अब इसकी कॉस्ट कैसे बताएंगे आप, कैसे बताओगे भाई? इसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लो इसकी कॉस्ट हो गई 13 रुपए ना, 7 रुपए और 6 रुपए हो जाएगी। केले को 7 रुपए का ले लो, आम को 6 रुपए का ले लो, ठीक है। 10 या 13 भी हो सकती है। यहां पर क्या है, हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, मतलब कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमारे पास ऐसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, मतलब कि एक एग्जैक्ट प्राइस ना दिया हो, एग्जैक्ट एज ना दी हो, एग्जैक्ट वजन ना दिया हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो अब हमें क्या करना चाहिए, मानो जो मेरे पास सेब था मैंने उसको x माना, उसकी कॉस्ट को x माना, और क्या माना मैंने, और y मान लिया किसको, एप्पल की कॉस्ट को, और दोनों के पैसे मैं इकट्ठे करके तो दे रहा हूं, दोनों के 10 रुपए। तो यहां पर ये बन जाएगी, मतलब कि सेब की कॉस्ट x हो जाएगी और हमारी बनाना की कॉस्ट है, जो केला है, उसकी कॉस्ट x हो जाएगी और y हो जाएगी हमारी सेब की कॉस्ट, और दोनों को मिलाकर के 10 नहीं, मैंने कितने रुपए दिए हैं बेटा, 13 रुपए दिए हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने समझाया है आपको। चलो भाई अब यहां देखना, अगर मैं आपसे कहूं, चलो ये बात तो हमने इजी बोल दी, अगर मैं कहूं कि जो हमारा सेब है, क्या बोला मैंने आपसे, जो सेब है वो केले की कॉस्ट से दुगना है। तो मतलब अगर जो केले की कॉस्ट हमारी x है, तो सेब की कॉस्ट भाई 2x होगी, दुगना है। समझ पा रहे हो आप? तो मतलब मैं इसे क्या कह सकता हूं, अगर मुझे इसको इक्वेशन में लिखना हो, तो मतलब कि जो सेब की कॉस्ट है केले की कॉस्ट कब बराबर होगी, जब जो सेब है दुगना होगा किससे, हमारा केले से दुगना होगा। सेब की जो कॉस्ट होगी केले से दुगनी होगी, है ना बेटा, तभी होगा ये। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, है ना। अब इसको कैसे बनाओगे इस वाली इक्वेशन में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो, अब क्या होगा, x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 2y, हाँ बराबर 0, क्योंकि c की जगह कुछ नहीं है तो 0 ही रहेगा। तो इसी टाइप का सवाल है हमारे पास ये। देखो भाई इतना तो था ये बेसिक। अब देखो यहां पर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। अब यहां पर लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमें। अब देखो यहां पर हमारा सारा क्वेश्चन कहां से होने वाला है, हम अपने क्वेश्चन को करेंगे यहां से सॉल्व, यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं यहां से। अब ध्यान देना जरा, यहीं पे ही है आंसर। देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहां पर क्या बोला है भाई, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, मैंने क्या बोला आपसे, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो जब बराबर होगी जब पेन की कॉस्ट दुगनी हो जाएगी। अब चलो लिखते हैं यहां पर, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट को x मान लेता हूं, अगर मैंने क्या किया, नोटबुक की कॉस्ट को x मान लिया, और बेटा लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट को मैंने मान लिया y। तो भाई देखो हमारे पास क्या है, जो x है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, है ना भाई। भाई नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी है ना भाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो नोटबुक्स x रुपीज की है तो भाई पेन क्या होगा 2y रुपीज का होगा, नहीं होगा 2y रुपीज का होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि देखो जो नोटबुक की कॉस्ट पेन के बराबर कब बनेगी, जब बनेगी जब ये दुगना होगा पेन। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, तो x, अब देखो इसे सॉल्व करना है कैसे, हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, शिफ्ट करोगे इधर x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। ये बन जाएगी, c की जगह कुछ नहीं है यहां भी और यहां भी, तो ये ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। अब देखो हर एक केस में हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है और इस फॉर्म में लिखना है। सवाल को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, हर एक लीनियर इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में बेटा लिखना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो लिखते हैं। यहां पर पहला वाला सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, ax प्लस बी वाई बराबर बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में लिखना है हमें। इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो यहां पर x की जगह x वाला लिखो, y की जगह y वाला और c की जगह c वाला, ठीक है। देखो अब यहां क्या आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3y, इधर शिफ्ट होएगा क्योंकि देखो c इधर है, तो माइनस 9.35 पर बार बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने, है ना। और बेटा एबीसी की वैल्यू a बराबर हमारे पास क्या आ गया, अब देखो यहां पर a की जगह x की जगह x है, a की जगह क्या आ जाएगा 2। इंट्रोडक्शन में भी मैंने अच्छे से समझा रखा है ये। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की जगह y है, b की जगह पर क्या है 3, ठीक है। और c की जगह पर क्या है हमारा माइनस 9.35 पर बार। कई बच्चे 9.35 लिख देंगे लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं ये वाला हम आगे से। इसमें देखो सिंपल ऐसे ही लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, सेम टू सेम ऐसे लिखा है, बस हमें abc की वैल्यू निकालनी है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसे, यही इसका इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो a की वैल्यू एरी, b की एरी, c की एरी, ठीक है। अब कैसे करोगे, यहां पर कुछ नहीं है, x के पहले कुछ नहीं है, यहां पर a है तो यहां पर a की जगह पर माना जाएगा x और b की जगह पर बेटा माना जाएगा माइनस 1/5 माना जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 माना जाएगा और माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर c की वैल्यू आ जाएगी -10। क्लियर है, आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे हम, -2x प्लस 3y, दोनों इधर है, इसको इधर शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पर क्या आने वाला है मेरे बच्चों, -6 बराबर 0, प्लस का है तो इधर शिफ्ट होकर के माइनस में आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई इसमें बेटा -2, है ना। b की वैल्यू क्या आ गई इसमें +3, क्योंकि देखो y की जगह y है, b की जगह 3 है, और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास -6। क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। चलो भाई अब अगला करते हैं। देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें इसको भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में रखना है। x की जगह तो x आ जाएगा और इसको इधर शिफ्ट करूंगा क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहां आ जाएगा बेटा -3y और प्लस इसका आ जाएगा 0, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है ना, c की जगह तो 0 रहेगा यहां पर बराबर 0। a की वैल्यू आ गई 1 आ गई, यहां पर कुछ नहीं है, और यहां पर b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई बेटा 0। इतनी बात क्लियर है, आसानी से कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से होने वाला है हमारा, इसका 5th पार्ट है। देखो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो x की जगह पर सेम इसको ही रखोगे, 2x प्लस इसको यहां शिफ्ट करोगे, माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, सवाल यही है बिल्कुल सेम, जी हाँ। अब देखो a की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पर 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, c की वैल्यू
0 आ गई। क्लियर है? बहुत ज्यादा आसान सवाल है यार, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, अब आओ इस वाले को करते हैं सॉल्व। देखो यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है हमारा हिंट। ये जो इक्वेशन है ना, ये हिंट है। x की जगह पर x वाला लिखो, y की जगह पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर देखो y है ही नहीं यहाँ पे किसी में, तो क्या आएगा प्लस 0 इंटू वाई आ जाएगा, प्लस c की जगह पर क्या आ जाएगा 2 बराबर 0 रहेगा। a की वैल्यू आ गई बेटा 3, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई 2। समझ में आ गया? इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात है? अभी 4th सवाल चल रहा है ना हमारा। चलो अब ध्यान देना सभी बच्चे। देखो इसमें क्या होने वाला है, अब हमें यहां पर x नहीं दिया, तो मतलब हम क्या लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाएगा हमारा, देखो x की जगह तो हमारा 0 इंटू एक्स रहेगा, प्लस y की जगह y रहेगा और माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि c की ये कांस्टेंट टर्म है। a की जगह पर क्या आ गया 0, a की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई -2। 1 क्यों आई है? क्योंकि y के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहां पर कैसे होगा, शिफ्ट करना है बस, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का 2x रहेगा, फिर प्लस में b नहीं है ना यहां पर, तो b की जगह पर 0 आ जाएगा और y यहां रहेगा, प्लस c की जगह पर आ जाएगा 5 बराबर 0। क्लियर है? a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई 5। अब बच्चे कहेंगे सर इसको हमने शिफ्ट क्यों नहीं किया 5 को, भाई 5 देखो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अभी यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान रखो कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि हम अच्छे से आंसर कर सके। बच्चे क्या करते हैं बेटा, सिर्फ इन्हें पढ़ लेते हैं, इन्हें पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। लिखा तो यहाँ पर है ना भाई, क्या क्या करना है हमें। ठीक है, चलो तो यहाँ ध्यान देते हैं। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सबको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई, मतलब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है ट्रू। ठीक है, अच्छा भाई देखो, और ये वाली इक्वेशन में लिख करके बताना हमें क्या है। देखो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब जरा ध्यान दो, मैं आपसे अगर कहूं कि आपको कोई नंबर है, जब मान लो 10 है ना, कोई दो संख्याओं को मिला करके 10 लेकर के आना है, मतलब कि कोई दो संख्या को जोड़ना है और 10 बनाना है आपको। मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या करेंगे उसके लिए, देखो आपने क्या किया, जैसे कोई भी दो संख्या है, मैंने यहां पर ले ली दो संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी वो दो संख्या है, x और y कोई भी संख्या है वो। ठीक है, उसे जोड़ करके 10 लाना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले दिमाग में किस किस बच्चे क्या आया कि 5 और 5। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। 5 और 5, 4 और 6, 7 और 3, 9 और 1, सबको मिलाकर के क्या बनता है बेटा, 10 बनता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अभी तो ये 5 है, और भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं अगर 11 में -1 को प्लस कर दूं, क्या कर दूं, 11 में -1 को प्लस कर दूं, मैं क्या कर दूं बेटा, 11 में -1 को कर दूं, 12 में -2 को प्लस कर दूं, ऐसे ही 13 में -3 को प्लस कर दूं। ठीक है, इस तरीके से मेरी ऐसी क्या है बेटा, 100 में -90 को प्लस कर दूं तब भी 10 ही आना है। तो यहां पर मेरा क्या कहने का मतलब बन रहा है कि ऐसी इंफिनिटी संख्या हो सकती है जो कि एक इक्वेशन में बैठ सकती है, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एक इक्वेशन है, तो इसके हिसाब से कितनी संख्या हो जाएंगी, एक यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना, ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, ऐसे करेंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है। चलो भाई, अब देखो, राइट 4 सॉल्यूशंस, क्या करना है बेटा, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। भाई देखो 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इन सभी इक्वेशंस के लिए। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस कैसे, x और y की वैल्यू लिखनी है। चलो यहां पर लिखते हैं, जो पहला सॉल्यूशन होगा हमारा x और y की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, चलो भाई अब बताओ यहां पर x और y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। यहां पर लिखते हैं हम x और y की वैल्यू। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या होने वाली है, देखो भाई हमें क्या लाना है, 7 लेके आना है जोड़ जोड़ के। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं ये 4 हो जाएगा। चलो 1 से कर लेते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। अगर मैं x की जगह 1 रखूं, है ना, अगर x की जगह 1 रखूं तो ये 2 रह जाएगा। 2 में ऐसा क्या प्लस करूं जो 7 बने, 5 ऑब्वियसली भाई, बिल्कुल। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 2 into 1 + 5 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 7।
देखो यहाँ पर क्या 2 + 5 क्या हो जाएगा बेटा 7, यहाँ पर आ गया बेटा 7। क्लियर है? ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन आ गया, अब सेकंड सॉल्यूशन कर लेते हैं इसी के हिसाब से यहीं पर ही। चलो भाई, अब देखो यहां पर पहला सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरे वाले हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं इसमें, अगर मैं इसकी जगह 2 लेता हूं और यहां 3 ले लेता हूं, 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा, मतलब कि यहां क्या 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया आपको? देखो 2 को यहां x की जगह रखो, 3 को यहां रखो, 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया। क्लियर है? सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, मतलब सिर्फ इनसे है। ठीक है, अभी अगला करते हैं। अब अगर मैंने इसकी जगह 3 ले लिया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, यहां पर 3 और यहां पर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 × 3 + 1 7 होगा, 3 दूनी 6 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, ये 7 है। क्लियर है? कर सकते हैं आप, बहुत आसान है यार, इतना इजी है ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा करने में। चलो अभी अगला सॉल्यूशन करते हैं इसी का ही, और देखो कैसे करेंगे आप। अगला सॉल्यूशन किस तरीके से हो जाएगा, देखो यहां पर अभी क्या लिया 3 लिया, 4 ले लो, 4 दूनी 8 और यहां -1 ले लो। अब मैंने क्या किया यहां पर बेटा, यहां ले लिया 4, x की जगह ले लिया 4 और यहां ले लिया -1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, मतलब कि 2 × 4 प्लस यहां पर -1 रखा इक्वल टू 7। 4 दूनी 8 प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर आ गया इक्वल टू 7, 7 इक्वल्स टू 7। समझ में आया? इस तरीके के आप आसानी से कर सकते हैं। 4 सॉल्यूशन वो अलग अलग भी हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब ये मत सोच रहे आंसर मैच नहीं कर रहा है ना भाई, मैच क्या ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी पाई वाले की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है इसमें। अब किस तरीके से करना है, हमें कुछ भी करके इन दोनों को जोड़ के 9 लेकर के आना है। अब देखो भाई, अब मैं यहां पर पाई रखता हूं, अगर मैंने यहां रखा, मैं रखता हूं यहां पे x की, देखो x और y की वैल्यू रखनी है। अगर मैं यहां पर x की जगह पर रखता हूं 1, क्या रखता हूं बेटा x की जगह रखता हूं 1, तो आपको पता है ऑब्वियसली 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा पाई का पाई बचेगा। अब हमें क्या करना है, पाई को खत्म करना है। क्या करना है, पाई को खत्म करना है, 9 बचाना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर 9 - पाई ले लेता हूं इसकी वैल्यू, क्या ले लेता हूं 9 - पाई ले लेता हूं इसकी वैल्यू। कैसे, अब सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो x की जगह पर पाई इंटू 1 प्लस 9, y की जगह माइनस पाई, y की जगह पर क्या आ गया मेरा, है ना 9 - पाई। अब देखो ये तो हो गया पाई प्लस 9 - पाई रह गया, यहां पर माइनस प्लस माइनस, भाई ये पाई माइनस का है प्लस का है, कट जाएगा तो बचा 9, यहां पर क्या आ गया बेटा 9। क्लियर है? कर सकते हो यार बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा आसान है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। क्लियर है? इतना आप आसानी से कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले सॉल्यूशन पर, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए पहली वैल्यू मिल गई है, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं इसी की। चलो भाई दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर मैंने यहां पर क्या किया बेटा, यहां ले लेते हैं ऐसे, हाँ मैं अगर पाई की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं, क्या करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है पाई की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, प्लस y की जगह ऐसा क्या लूं जो खाली बचे मेरे पास, तो मैं यहां क्या ले लेता हूं बेटा, इधर ले लेता हूं 9 - 2 पाई ले लेता हूं। क्लियर है? 9 - 2 पाई ले लेता हूं। यहां पर कैसे हो जाएगा, y की जगह पर क्या लिया है मैंने 9 - 2 पाई ले लिया। ठीक है, और बराबर मेरे पास क्या रह जाएगा 9। अब देखो सॉल्व करो इसको, 2 पाई ये हो गया, प्लस अब यहां पर 9 - 2 पाई इधर हो गया, प्लस माइनस माइनस ये भी 0 हो गया, बचा क्या 9। ऐसे करके आप बचा सकते हो, ऐसे 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। आसान है ना भाई, बहुत ज्यादा आसान है, कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे भी सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये हमारी 2 वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी वैल्यू की तरफ। अभी तीसरा सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम, यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो बेटा, अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, x की जगह -1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा, x की जगह ले लेता हूं -1, और यहां देखो जरा, अब मैंने यहां के पाई इंटू -1 किया। ठीक है, फिर प्लस में अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहां पर मैं ले लेता हूं मात्र आपके सामने 9 + पाई ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं 9 + पाई। ठीक है, 9 + पाई लिया, तो मैं y की जगह पर क्या लिखूंगा 9 + पाई लिखूंगा, बराबर 9 रहेगा। अब देखो यहां ये आ गया माइनस का पाई, क्या आ गया बेटा माइनस का पाई, प्लस 9 +
पाई, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, 9 बराबर क्या बचेगा मेरे पास 9। क्लियर है? ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही अगला सॉल्यूशन निकालने के लिए कैसे करेंगे बेटा, मुझे है ना इसके सॉल्यूशंस कमेंट बॉक्स में भी आपको बताओ फटाफट, ठीक है? चलो नोट करते रहना पॉज करके, ठीक है? अब देखो अगला सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, अगर मैं x की जगह 0 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, x की जगह 0 ले लेता हूं और y की जगह पर क्या ले लेता हूं बेटा, y की जगह पर ले लेता हूं 9, हो गया मेरा आंसर। किस तरीके से होगा, देखो पाई इंटू 0 करूंगा प्लस 9 रखूंगा, बराबर क्या हो गया 9, ये तो 0 पूरा खत्म हो गया ना, बचा क्या, ये दोनों बराबर ही तो है, तो इस तरीके से हमारे 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर है? इसको कैसे करोगे, बहुत आसान है। अब देखो यहां पर पहले इसे शिफ्ट कर लो, मैं क्या करता हूं x के नीचे y को ले आता हूं, क्या करता हूं बेटा, x के नीचे y को ले आता हूं। कैसे करूंगा, अगर मैं 4 को अगर मैं खाली छोड़ता हूं, x बटे क्या हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। अब रखो यहां पर 4 आना चाहिए, कुछ भी कर लो। अगर मैंने यहां पर x की जगह पर क्या लिया है, देखो 4 है ना, यहां पे 4 आनी चाहिए, यहां बड़ी संख्या या छोटी संख्या ले लो। अगर मैं यहां पर लेता हूं बेटा 4 है ना, अगर मैंने मानो यहां पर लिया 4 और यहां लिया 1, अब देखो मैं क्या करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पर 4 है, इसमें अगर मैं 4 बटे 1 से डिवाइड करता हूं तो बेटा 4 ही तो आएगा, है ना बेटा, 4 ही तो आएगा, तो ये वैल्यू हो गई। ऐसे कर सकते हो आसानी से, पहला सॉल्यूशन आ गया, दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, ब्लू पेन से निकालते हैं। देखो अब अगर मैं यहां पर लेता हूं, मैंने क्या लिया, y की जगह पर ले लिया 2, 2 चौक 8, मतलब कि x की जगह पर 8 ले लिया, है ना। देखो चाहे 8 बटे 2 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है। क्लियर है? कर सकते हो। अगला सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखो 3 चौक 12, इसको ये 12 ले लो और ये 3 ले लो, 3 चौक 12 ऐसे हो जाएगा आसानी से, ऐसे ही ले लो, और भी आ सकते हैं हमारा, देखो है ना, 4 चौक 16, 4 यहां पर ले लिया, 16 यहां पर ले लिया। क्लियर है यार, आसान है, 16 बटे 4 करोगे, डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। क्लियर, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आ गया समझ में। ये 4 सॉल्यूशंस इसके भी निकल चुके हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि इसमें इस वाली इक्वेशन के कौन से वाले सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हमें पुट कर करके देखना है। भाई मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर, ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है। क्लियर है, मैं इसको आसानी से लिख सकता हूं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, जरा यहां ध्यान देना। अब देखो इसको चेक करते हैं, पहले वाले को 0 और 2 को, मतलब कि देखो यहां पर ये x की वैल्यू है और ये y की, ये x की है और ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहां पर x की जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह रखेंगे 2, x की जगह रखा 0 माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर रहेगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 इक्वल्स टू 4, ये नॉट इक्वल है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू नहीं होगी, पहला वाला क्या आ जाएगा बेटा, नो, ये वाली वैल्यू नहीं होने वाली, ठीक है। अभी हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में इसी को ही पुट करते हैं, कैसे होगा, आ जाओ भाई। हमारे पास क्या वैल्यू है, x माइनस 2y बराबर 4 है ना भाई। अब देखो यहां पर क्या करोगे, इसमें जो दूसरा वाला है इसको मिटा देता हूं मैं, यहां लिखते हैं, ठीक है, कैसे, x माइनस 2y बराबर 4 है ना भाई। इसको कैसे करेंगे आप, देखिए x की जगह पर आपकी 2 रखना है, फिर 0 रखना है, यहां पर 2 रखा, -2 इंटू 0 करोगे बराबर 4, है ना भाई। अब देखो यहां पर 2 आ गया, ये तो 0 हो गया पूरा, है ना। अब ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नो, ये भी नहीं है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, वही x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब अगर जो मैं x की जगह 4 रखता हूं, माइनस y की जगह पर अगर 0 रखता हूं, तो 4 बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, 4 बराबर 4, ठीक है, ये बन रहा है, तो इसको हम बोल देंगे यस इट इज अ सॉल्यूशन। क्लियर है। ऐसे ही अगले वाले की अगर हम बात करें, ये किस तरीके से होगा, देखो इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 है, 4 है, क्लियर है ना। अब देखो यहां किस तरीके से करेंगे, हम इसको x की जगह पर √2 रखा, है ना, और y की जगह पर क्या रखा हमने, -2 इंटू 4 इंटू 4 √2 आ गया, इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, √2 तो यहीं रहेगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती रूट के, ठीक है।
और √2 ये इधर आ गया, बराबर क्या आ गया 4। अब देखो यहां पर जब ये दोनों लाइक हैं तो देखो 8 में से 1 जाएगा तो -7 √2 बचेगा बराबर 4, जो कि नॉट इक्वल है। तो यहां पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नो, इट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। अब इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, अब जरा ध्यान देना, बहुत इजी टाइप से कराएंगे इसको। x - 2y बराबर 4, 1 और 1 ही रखना है हमें, क्या करना है बेटा, 1 और 1 ही रखना है। चलो भाई ये इसमें 1 और 1 रखेंगे, 1 - 2 × 1 करेंगे इक्वल्स टू 4। भाई क्या आने वाला है, 2 हो जाएगा, ये माइनस देखो 1 और माइनस ही हो जाएगा 2 बराबर 4। ये -1 और 4 में तो कोई वही नहीं बनता मेल, ठीक है। तो यहां पर भी ये हो जाएगा नो, ठीक है। तो यहां पर कौन सा वाला सॉल्यूशन है, ये 4 और 0 वाला सॉल्यूशन है, बाकी सब सॉल्यूशन नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं इतने ही अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज लास्ट। अभी हम यहां पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। वैल्यू ऑफ k निकालनी है हमें, इक्वेशन दे रखी है ये, तो ठीक है। यहां पर देखो x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है 1, x की 2 दे रखी है, तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 2 × x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 3 × y की जगह पर 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू k हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 एकम 3 हो गया, k 4 3 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, k बराबर क्या आ जाएगा बेटा 7। दिस इज द आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई, काफी ज्यादा इजी था। बाकी आगे की जो पुरानी बुक में है 2.3 है ना, 2.3 और आगे की एक्सरसाइजेस बेटा डिलीट हैं, उनको नहीं करना है, ठीक है। बाकी न्यू वाली एनसीईआरटी है वो खरीद सकते हैं आप, बाकी आपको यहाँ मैं करवा भी रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, फ्री स्टडी है, सब पे जानी चाहिए ये, ठीक है। अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।